गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड 10th क्लास। तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग दी रेशियो। रेशियो को कंपेयर करना है किस फॉर्म में, a1/a2 b1/b2 c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि ये जो पेयर है इक्वेशंस के ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ध्यान रखो बेटा, कंसिस्टेंट में हमारे पास में दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट के साथ में हमारे पास में एक ही होता है जिसमें पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखिए बेटा किस तरीके से इसका आंसर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड का पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट इस वीडियो में हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमें किस तरीके से करना है। तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा कैसे लिखा हुआ है। हमारे पास में 3x + 2y = 5 इक्वेशन है, 2x - 3y = 7 है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में हमारे पास में इक्वल जो लगा हुआ है, यहाँ पे भी इक्वल है। ये दोनों ध्यान रखना बेटा कि ये इक्वल के बाद जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ये दोनों में या तो बाद में होना चाहिए या पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसमें मैंने लिख दिया इक्वल के बाद 0 और इसमें इक्वल के बाद कांस्टेंट, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, हमें क्या ध्यान रखना बेटा इसमें कि जो ये कांस्टेंट लिखा हुआ है ये या तो इक्वल के बाद होना चाहिए या फिर दोनों को हम पहले लिख ले, जैसे -5 - 7 लिख दिया, इक्वल 0 लगा दे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बेटा इक्वल के बाद कांस्टेंट होना चाहिए तो भी सेम आंसर आएगा, या फिर दोनों के दोनों कांस्टेंट हमारे इक्वल से पहले होने चाहिए और बाद में 0 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इक्वल के बाद है और एक इक्वल से पहले है, तो रॉन्ग हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। उसके बाद बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने a1 b1 c1 a1 b1 c1 c1 देख के लिख लेने हैं, a2 b2 c2 देख करके लिख लेना है। उसके बाद बेटा हमें रेशियो निकालने हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर हमारे पास में a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो दीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट एंड दूज हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये मैंने पहले वीडियो में करवाई हुई है बेटा। और a1 b1 c1 मैंने तुम्हें करवाया हुआ है। a1 हमारे पास में x का कोफिशिएंट होता है, फिर यहाँ पे b1 आएगा, फिर यहाँ पे ये c1 है, यहाँ पे a2, यहाँ पे b2, ये c2 है। विद साइन हमें लिखना होता है। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कराया। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी देखिए हमारे पास में। सबसे पहले a1 हमारे पास में 2 b1 c1, फिर a2 b2 c2 इतना लिख लो। उसके बाद बेटा इनका रेशियो निकालना है। a1/a2 2/4 कैंसिल किया 1/2, b1/b2 कैंसिल किया 1/2, c1/c2 8/9 है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो पहले दो इक्वल है, फिर ये इक्वल नहीं आ रहा है, पहले दो इक्वल है फिर ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये तो हमारे पास में नो सॉल्यूशन है, मतलब कि इनकंसिस्टेंट बन रहा है। तो देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल हैं to each other and those have no possible solution, hence the pair of linear equation is inconsistent। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।